हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्ले साइन है। राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और यदि ये लाभ हाउस की राशि होने के नाते इन लोगों का पूरे जीवन में संघर्ष बना रहता है। यदि कहा जाए तो इनके लिए रिटायरमेंट का कोई पीरियड नहीं है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद भी ये जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, यदि इनकी दशा और अंतर्दशा इनको साथ देती है तो ये काफ़ी कार्मिक स्वभाव के होते हैं और अपने कार्यों में जूझे रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कार्यों की तरफ अपना रुझान भी होना और कार्यों में इंटरेस्ट भी लेना इनके साथ में बनता है। कुंभ राशि के लिए अभी 138 डेज तक जो इनके लॉर्ड हैं, जो शनि हैं, वो बकरी होने जा रहे हैं और बकरी की जो ये अवस्था होगी ये 28 नवंबर तक ये अवस्था होगी। इस समय जो 138 दिन के लिए 138 डेज तक जो शनि का बकरी होना है, ये इनके ठीक धन स्थान पर यानी कि सेकंड हाउस में शनि बकरी होने जा रहे हैं और इससे धन स्थान पर ज़्यादा प्रभाव भी पड़ने वाला है, क्योंकि ये मीन राशि का हाउस है और यहाँ पर बृहस्पति भी कुछ दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं और ये 10 जून से और 7 जुलाई तक की स्थिति ये 28 डेज तक यहाँ पर देखा जा रहा है। इस तरह से जो ये यहाँ पर बृहस्पति भी जो अस्त होंगे और साथ साथ में 138 के लिए डेज के लिए जो यहाँ पर जो शनि का बकरी होना है, ये अलग अलग प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में काल सर्प योग भी, षडाष्टक योग भी बना हुआ है। जो देखते हैं तो आपकी कुंडली में ठीक जो मंगल और केतु हैं इस समय ठीक सप्तम भाव में बने हुए हैं और इस समय की ये स्थिति देखते हुए जो बृहस्पति जो अतिचारी अवस्था में है, अतिचारी होने से संक्रमण भी बढ़ता है। जैसे कि पूर्ववत भी बृहस्पति पहले भी अतिचारी हुए थे, उस समय भी कोरोना काल चल रहा था और अब भी इस समय भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। तो इसी हिसाब से इस समय भी कोरोना के कुछ केसेस डिटेक्टेड हुए हैं। कुंभ राशि का चतुर्थ और वह भाग्य स्थान दोनों ही भावों में स्वामी पर जो यहाँ पर शुक्र के स्थान ये हैं और इसलिए आपको अपनी जो प्लानिंग्स रखनी है वो बिल्कुल सीक्रेट रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना सीक्रेट अपनी प्लानिंग्स आप रखेंगे उतनी ही आपकी जो योजनाएं जो आप बना रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में जैसे मंगल की स्थिति और केतु की स्थिति है, 7 जून के बाद मंगल और केतु आपके ठीक सप्तम हाउस में आएंगे। सप्तम हाउस बिजनेस का भी है, आपका पार्टनर का भी है, आपका स्पाउस का भी है, इसलिए वहाँ पर उलझन में किसी तरह से न पड़ना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में जो 5 दिसंबर से की स्थिति है 2026 तक, तब तक यहाँ पर कुछ न कुछ स्थितियाँ आपके साथ में बनी हुई हैं। नवंबर तक धन की आपको रक्षा भी करनी है और उसके साथ साथ में आपको किसी से भी कहीं पर भी धोखा न मिले, इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। इसी तरह से इसमें देखेंगे कि जो बृहस्पति हैं और जो राहु हैं और ये इनके जो नक्षत्र हैं, यदि उसमें देखें कुंभ राशि के देखें तो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद ये इनके नक्षत्र हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो इन लोगों को, जो कुंभ राशि के लोग हैं, ये हनुमान जी की और शिव की स्तुति करनी चाहिए। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो शनि है वो न्यायाधीश हैं, वो सुप्रीम न्यायाधीश हैं, इसलिए उनका एक बाह्य क्षेत्र है, बहुत स्लो गति होती है और स्लो गति से कार्य करते हैं, लेकिन कार्यों में लगातार चलते रहना, जैसे बोलते हैं रसरी आवत जावते सिल पर निशान, यही स्वभाव जो है शनि का है। इसके साथ साथ में जो एक स्पिरिचुअलिटी है वो भी इनमें मेंटेन होती है और क्योंकि कुंभ जो है एक ऐसा आकार बना हुआ है जिसमें कि दूरदर्शिता भी है, साथ साथ में दूरदर्शिता के साथ में रहस्य भी उसमें है, इसलिए रहस्यों के साथ में और दूरदर्शिता के साथ में कुंभ राशि वाले कार्य करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि लग्नेश भी है और केंद्रेश भी हैं, जो कि कभी भी अशुभ नहीं होते और धर्म स्थान के ग्रह भी हैं, इसीलिए आपके जो आचार विचार हैं ये अच्छे होने चाहिए। यदि आप सही दिशा में हैं,
गलत शराब सिगरेट नहीं पीते, उसके साथ साथ में आलसी नहीं है और उसके साथ साथ में गलत कार्य नहीं करते, तो आपके लिए जो ये दशा और अंतर्दशा है इनका प्रभाव आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। चाहे वो मंगल और केतु हैं, चाहे वो शनि है और चाहे गुरु हैं, वो अस्त अवस्था में भी आपके लिए अच्छे ही परिणाम लाएंगे। यदि आप टाइम से उठते हैं, टाइम से जागते हैं, अपने कार्य सही ढंग से करते हैं, आलस्य नहीं करते, तो ये जो समय होगा ये कि भी आपके लिए अच्छा ही होगा। गुरु का पंचम में होना और 9 जुलाई को ये होंगे, तो उससे आपके जो 9 जुलाई के बाद आपके जो आर्थिक पक्ष है उससे आपको लाभ होगा और उम्मीदें आपकी बढ़ेंगी। साथ साथ में पैसे से संबंधित समस्या भी उस समय आपकी कम होगी। और उसके साथ साथ में 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तो उसके साथ में पूरे साल भर वहीं रहेंगे, तो आपके इसमें कार्य बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इस समय जो कुंभ राशि के लिए जो समय चल रहा है, कुल मिलाकर के ये समय ये ऐसा है कि अपने कार्यों में आप लगे रहें और कार्यों पर ध्यान जब देंगे तो आपकी कार्य की कुशलता भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपको आगे जाने का अवसर भी अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है कि कुंभ राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है वो अच्छा ही है। विशेष करके वो आपकी दशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो वो अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से। और यहाँ जो पहाड़ का जो मौसम है ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यदि देखें तो चारों तरफ की जो हरियाली है और हर जो चोटी है वो बिल्कुल आच्छादित है। चीड़ के वृक्ष भी हैं, साथ साथ में उनके साथ में और जो वृक्ष हैं, जो बांज और बुरांस के जो वृक्ष हैं, ये भी सुंदरता, कई प्रकार से सुंदरता को यहाँ पर और चार चांद लगा देते हैं। उनके बीच बीच में जो ये गांव है इनकी सुंदरता भी और साथ साथ में जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है ये पहाड़ों का एक अलग ही एक आनंद बढ़ा देता है। पहाड़ों में आजकल गर्मियों के दिन में भी कई प्रकार से यहाँ पर रहने के लिए जो सुखदायी चीज़ें हैं उनमें पानी और उसमें जो हवा है ये बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ जो वातावरण है एक प्रकार से इस तरह से वातावरण है जो कि जीवन के अनुकूल प्रभावों को हर समय पर याद दिलाता रहता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में जानेंगे कि आपकी नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली और आपकी जो जन्म कुंडली है ये क्या बताते हैं, विशेष करके क्या प्रभाव हो रहा है और उनसे संबंधित योग आपके लिए अच्छे कब बन रहे हैं। मैं ज़रूर आपका कॉल पिक करूंगा, साथ साथ में आपके साथ बात करेंगे। मुझे जो भी अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।